नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। जीत के लिए प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और इसके साथ ही प्रदेश के बड़े नेताओं का भी दौरा और जनसभा शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज कमलनाथ का विंध्य दौरा था। कमलनाथ आज चुराहटा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां कांग्रेस महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी उनका स्वागत करने पहुंचे। इसके बाद कमलनाथ सिंगरौली के लिए रवाना हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हवाई पट्टी में ही कांग्रेस के पदाधिकारियों से कमलनाथ ने बात की और बात करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही निकाय चुनाव के मद्देनजर जल्द ही कमलनाथ का रीवा दौरा भी होगा और यहां पर जनसभा आयोजित की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आज रीवा आगमन हुआ। आपको बता दें कि आज वीडी शर्मा का सिंगरौली दौरा भी था, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वह चौराहा हवाई पट्टी से होते हुए समदड़िया गोल्ड में भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, महापौर भाजपा प्रत्याशी प्रमोद व्यास मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा की जीत के लिए आगे बढ़कर कार्य करने को कहा। मानसून की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। रीवा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 7 बच्चों के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बता दें कि ये घटना 2 अलग अलग जगहों पर हुई है। अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सिंगरौली पहुंचे। भाजपा मेयर प्रत्याशी, नगर निगम व 45 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा व जिले के प्रभारी व कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह बैढ़न रामलीला मैदान में संबोधन कार्यक्रम में पहुंचे, जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के समर्थन में खड़े प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है देश व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाया जाने का। उन्होंने कहा कि हम विकास के कार्यों में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। इस दौरान भाजपा मेयर प्रत्याशी ने सभा को संबोधन के दौरान साष्टांग नतमस्तक होकर मौजूद लोगों को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं हमेशा से आपका सेवक रहा हूं और आगे भी आपकी सेवा में लगा रहूंगा। नगर निगम विकास के कार्यों में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार को अब ट्रिपल इंजन करना है, जिसके लिए यहां भी आपको बीजेपी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत दिलानी होगी। इसके अलावा धारा 370, आयुष्मान कार्ड, जिले को मिले मेडिकल कॉलेज व माइनिंग कॉलेज सहित संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, किसान कर्ज माफी के संबंध में लोगों को बताते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार हमेशा गरीबों के लिए कार्य करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक दृष्टिकोण पर नगर निकाय के चुनाव में विकास के मुद्दे पर जो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं जो लोगों के, गरीबों का जीवन बदल रही हैं, विकास का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हर नगर निगम के अंदर जो अपनाया है। और मुझे तो गर्व है कि सिंगरौली के जिला बनाने से लेकर सिंगरौली को मेडिकल कॉलेज से लेकर के माइनिंग कॉलेज और सिंचाई की परियोजनाओं से लेकर इस शहर को एक सुंदर शहर का स्वरूप देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारे नगर निगम ने जो किया है, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है। हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। यहाँ अकेले नहीं घूमते कि अकेले निकल लें। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी है, हम सब मिलकर के अपना कार्यकर्ता है, उसको टिकट मांगने का सबको अधिकार है। लेकिन जब व्यवस्था बनती है तो उनको हम समन्वय के साथ 99% लोगों ने अपने जो फॉर्म जमा किए थे वो वापस लिए। अगर कुछ बचे हैं तो अपनी व्यवस्था के अंदर उनको भी हम जल्दी ही वापस कराएंगे। और अगर कोई नहीं मानता है तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में उचित व्यवस्था है। आपने कहा पिछले कुछ वर्षों पहले रीवा से सिंगरौली आना दुश्वार था सड़क मार्ग से, अभी भी 10-12 वर्ष हो गए। और भैया मेरी बात सुन लो,
सिंगरौली की रेल लाइन से लेकर सड़क मार्ग तक जरा जाकर के देखो तो सही, कितना सुंदर बन रहा है। और जिस दिन बन जाएगा उस दिन आप टूरिज्म करने के लिए जाएंगे वहाँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में सुनो मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि जो हाईवे बना है, लोग बर्थडे मनाने वहाँ जाते हैं, लेकिन दुर्गम स्थान है, 5 किलो की टनल है जिसमें से रेलवे लाइन निकलने वाली है और लगातार काम चल रहा है। मेरी बहन लगातार संघर्ष करती है, ऐसा सांसद आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसा महापौर, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको नहीं मिलेंगे। जो सिंगरौली लोग आने में सोचते थे, ये सिंगरौली इस मध्य प्रदेश के नक्शे पर ही नहीं, देश के नक्शे पर एक बड़े पैमाने पर एक अच्छा शहर बनना, ये भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा को दलालों की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह तो दिन भर काम ही यही करते हैं। अटल बिहारी जी क्या दिग्विजय सिंह दिन भर यही काम करते हैं, झूठ बोलना। बंटा ढार नंबर 1, अब बंटा ढार नंबर 2, जिन्होंने इस पूरे मध्य प्रदेश को गर्त में लेकर के गए, वो क्या मध्य प्रदेश को बचाएंगे? अगली खबर भी सिंगरौली जिले से नगरीय निकाय चुनाव में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कांग्रेस द्वारा की जा चुकी है। आज कांग्रेस के पीसीसी चीफ एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंगरौली जिले के बैढ़न के रामलीला ग्राउंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश ही नहीं बल्कि आपकी उन्नति के लिए हो रहा है। आपको तय करना है कि आप देश की संस्कृति के साथ चलेंगे या फिर मोदी के रास्ते पर। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार के दौरान हमें चुनौतियों भरा मध्य प्रदेश मिला था। हमारे सामने भटकता हुआ नौजवान बड़ी चुनौती थी। उस समय मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे। कमलनाथ ने कहा कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? क्या मैंने किसानों का कर्जा माफ करके पाप किया? क्या मैंने 100 रुपए में बिजली देकर पाप किया? शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणावीर हैं। वह अगर अपने 18 सालों का हिसाब दे दे तो मैं 15 महीनों का हिसाब दे दूंगा। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, जो उठापटक मची हुई है राजनीति में, उसके संबंध में भी बात की। अगली खबर की बात करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर शहडोल में जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना वैद ने बताया कि मतदान दल का पहले ही गठन कर लिया गया था, जिनको चुनाव संबंधी सामग्री का वितरण कर रवाना कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण का मतदान सुहागपुर ब्लॉक में होगा, जिसमें 1,36,523 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान के लिए जोनल अधिकारियों के अलावा 20 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके, इसके लिए पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कलेक्टर ने बताया कि सभी मतदान दल नियत मतदान केंद्र के लिए रवाना हो चुके हैं, जो देर शाम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव का कल पहले चरण का मतदान होना सुहागपुर में, प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रथम चरण में 250 मतदान केंद्र हैं। इनके लिए जो मतदान दलों का गठन हुआ था, सारी चुनाव सामग्री लेकर ये लोग अपने गंतव्य मतदान केंद्र की ओर रवाना हो चुके हैं। 20 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जोनल अधिकारी भी हैं, और आज शाम तक सभी मतदान दल अपने निर्धारित मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे। पुलिस व्यवस्था भी चौकस है, सभी जगह अधिकारी पुलिस के नियुक्त किए गए हैं कानून व्यवस्था संभालने के लिए। जनपद के सीओ लोग हैं, वो भी अपना दायित्व निभा रहे हैं, और मतदान केंद्र पर भी अच्छी व्यवस्थाओं इसकी पूरी कोशिश की गई। पहले चरण में लोकतंत्र के पहले वाले में 1,36,523 मतदाता हैं। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर अनूपपुर शहडोल के बीच अमलाई स्टेशन के समीप एक बड़ा हादसा हुआ। तीसरी लाइन के लिए विद्युतीकरण का कार्य का अमलाई स्टेशन के पास जायजा लेने गए रेल क्षेत्रीय प्रबंधक शहडोल योगेंद्र सिंह भाटिया की मेमो ट्रेन कटनी बिलासपुर से टकराने के कारण मौत हो गई। मौत के बाद बुढ़ार अस्पताल में उनका शव का पोस्टमार्टम करा बुढ़ार मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान रेल के बड़े अधिकारी डीआरएम व जीएम समेत शहडोल एडीजीपी सहित पुलिस अधीक्षक सहित अन्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेलवे अफसर की मौत पर दुख जताया है। वहीं इस घटना के बाद एआरएम योगेंद्र के माता पिता ने रेलवे के कुछ अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इस घटना को एक्सीडेंट नहीं बल्कि कुछ और ही बताया है। बहुत टॉर्चर किया इन लोगों ने ही, मेरे बच्चे की जान ली हो, टेंशन में रहता था बेचारा। और कल भी जो एनआई थी उसमें उसका वर्बल उसको कहा गया कि जाके काम कर, जबकि यहाँ के ऑर्डर नहीं थे उसके।
फिर भी उसने वहाँ जाके काम किया और फिर उन्होंने ट्रेन को बिना सिग्नल के ट्रेन छोड़ दी, जानबूझ के छोड़ी उन्होंने। मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, इसकी जिम्मेदारी रेलवे ऑफिसर से सारे जो इसके ऊपर है सब पे कार्रवाई की जाए, इनके बच्चे को भी वही पटरी पे खड़ा करके खत्म किया जाए जब उनको पता चलेगा मेरा एक बच्चा था। हम तो बिल्कुल अनाथ हो गए, बस वो बच्चा उधर रो रहा है, मेरा अभी 1 महीना हुआ है, हमने उसकी कोर्ट मैरिज करी, शादी हुई 1 महीना हुआ है, कल पूरा भेजा वहाँ शादी को। मैंने कहा तू जाके वहाँ जाके 1 महीने में सब तो पहले तो इस प्रकाश ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, जबलपुर में पोस्टेड है, उसको वहाँ बताओ, वहाँ क्या बताया। वहाँ गया तो उसने छत्रपाल ने लिख दिया कि इसका यहाँ कर दो, हम वहाँ बैठे हुए बोर्ड से ट्रांसफर करा के लाओ दिल्ली जाके, अब उसकी भी छुट्टी नहीं देते थे, वो कैसे जाए दिल्ली बोर्ड पे। उनके सीनियर्स करते थे ये सब सीनियर करते थे। वो कौन है वहाँ के जो ईसीओ में, उन्होंने कहा कि वहाँ जाके करा के ले जाओ। क्या नाम था यहाँ से ट्रांसफर हुआ वो? रवीश। उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, मेरे बहुत हल्की भाषा का प्रयोग करते थे वो। अब तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि दोनों सीनियर सिटीजन, हम दोनों गवर्नमेंट से रिटायर्ड है। तो ये एक्सीडेंट है और कुछ भी है? एक्सीडेंट नहीं है, इन्होंने जानबूझ के, एक्सीडेंट होता तो ट्रेन का आवाज आनी चाहिए, विसल देते, कुछ देते, और लोग काम कर रहे थे, ये उसको चेक करने गया, ये कोई वहाँ मजे लेने थोड़ी गया था, पटरी पे काम कर रहा था। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे, बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।